दोस्तों, आकांक्षा दुबे के केस में अभी तक आकांक्षा दुबे 26 मार्च को ही इस दुनिया को अलविदा कर गई और आज 7वां दिन है। आज 1 अप्रैल हो गया और अभी तक आकांक्षा दुबे की केस में अभी जो कातिल है सरेआम घूम रहा है, सरेआम अपना ऐश मौज कर रहा है। अभी तक वहाँ का पुलिस, विधायक, बड़े बाबू, अभी तक वहाँ का पुलिस जो है कान में तेल डाल के सोया हुआ है, हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। यहाँ पे आकांक्षा दुबे की माँ को लगातार तबीयत खराब होते जा रही है, बोल रही है, नारेबाजी कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मगर वहाँ का विधायक तक, वहाँ का बड़े बाबू, पुलिस ऑफिसर तक चूँ नहीं कर रहा है। वहाँ का आकांक्षा दुबे की गांव का एक विधायक जी हैं, वो आश्वासन दिया था माता जी को कि मैं 48 घंटे के अंदर कातिल को आपके चरणों में थाने के अंदर ये कैद रहेगा, मगर 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कातिल का कुछ भी अता पता नहीं है। वहाँ का लोग लगातार, इनके परिजन, आकांक्षा दुबे के परिजन, माता पिता, भाई बहन, सब लोग, इनके पड़ोसी जो भी इनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़े हैं, सब नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनको पुलिस ऑफिसर पे भी विश्वास खत्म हो चुका है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच पे इनको विश्वास है और सीबीआई जांच राज्य सरकार दिया के तरफ से होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इनको विश्वास है तो योगी सरकार पे कि योगी सरकार ही अब कुछ कर सकते हैं। वहाँ का पुलिस का मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अब पुलिस कुछ करेगी, क्योंकि 7 से 8 दिन हो चुका है। 26 मार्च को ही हमारी बेटी इस दुनिया से अलविदा कर गई। हमारी बेटी को आत्महत्या कर दिया गया है, मार दिया गया है। हमारी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। यहाँ पे दोस्तों आकांक्षा दुबे की एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रही है। यहाँ पे सब लोग इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे, आकांक्षा दुबे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे कि वो नशे की इसको लत थी, नशे में आके एक कदम उठाया है। तो सीसीटीवी वीडियो में ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि आकांक्षा दुबे अपने ही खुद के पैरों पे अच्छे से आ रही है, ना कि किसी को सहारे से आ रही है। इनका जो सपोर्ट बॉय था, इनके साथ जो लड़का हमेशा साथ में रहता है, वो सपोर्ट बॉय अलग से आ रहा है। आकांक्षा दुबे अपनी बदौलत अपने हाथ पैरों के ऊपर ना तलमलाते ना कुछ कॉन्फिडेंस के साथ सीढ़ियाँ पे आ रही है और यहाँ पे रिसेप्शन पे भी जाके मिलती है, उसके बाद अपने रूम तक जाती है। ऐसा कुछ भी इस सीसीटीवी कैमरे में दिखाई नहीं दिया कि आकांक्षा दुबे को नशे की लत है। अब प्लस नशे की लत की बातें बोल रहे हैं तो आजकल की इस दुनिया में कौन नशा नहीं करता है। अब खास करके जो हीरोइन बन जाती है ना, ज़्यादा करे चाहे कम करे, ज़्यादातर लोगों करते ही करते हैं नशा। तो आकांक्षा दुबे की सीसीटीवी कैमरे को देख के, सीसीटीवी कैमरे का वीडियो को देख के ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ कि आकांक्षा दुबे नशे की लत में अपने रूम तक आई है। यहाँ तक कि एक में पुलिस ऑफिसर के, वहाँ का बड़े बाबू का, आकांक्षा दुबे की गांव का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ का बड़े बाबू का बयान आया है कि आकांक्षा दुबे आत्महत्या करी है और इनका ये आत्महत्या का ये रीज़न है कि आकांक्षा दुबे समर सिंह के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी और समर सिंह से उनका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो गया था और वही ब्रेकअप के पार्टी में समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को बुलाया था। समर सिंह ब्रेकअप का पार्टी दिया था, उसी में आकांक्षा दुबे को बुलाया था। यहाँ तक कि इनका कॉल रिकॉर्ड, आकांक्षा दुबे की आईफोन था, वो उनको लॉक कर दिया गया है। अब जाके लॉक हुआ है, 5 दिन होने के बाद इनका मोबाइल को लॉक किया गया है। और जब लॉक से पता चला, इनका जब मोबाइल को छेड़छाड़ किया गया, जब पुलिस वाले चेक कर रहे थे तो वहाँ पे लास्ट कॉल और आखिरी कॉल दिखा रहा था कि आखिरी कॉल आकांक्षा दुबे 50 मिस कॉल समर सिंह का था, जो कि उस पार्टी में आने के लिए प्रेशर डाल रहा था। यहाँ से पता चल रहा है कि 50 से ऊपर मिस कॉल समर सिंह का था। यहाँ से ये पता चल रहा है कि आकांक्षा दुबे समर सिंह को इग्नोर कर रही थी, मगर समर सिंह ने इतना प्रेशर डाला कि आकांक्षा दुबे को जान आखिर में ले ही लिया। तो लास्ट में ये 2 मिनट की बात हुई है समर सिंह और आकांक्षा दुबे के बीच में।
उसके बाद उस मोबाइल पे किसी का कॉल नहीं दिखाया जा रहा है। और बस उसी रात को अंदर में एक लड़का जाता है, जो बोला जाता है कि एक सपोर्ट बॉय है जो हमेशा इनके साथ रहता था आकांक्षा दुबे के साथ, वो लड़का अंदर जाता है और उसके बाद क्या होता नहीं होता है। यहाँ से ये पता लग रहा है दोस्तों कि किसी के होटल में इस तरीके का घटना हो जाए और किसी को भनक तक ना लगे। यहाँ से ये पता लग रहा है कि वहाँ का होटल मैनेजर या होटल का मालिक मिला जुला है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा अंजाम अकेले नहीं दे सकता है। और आकांक्षा दुबे की मां को लगातार ये शिकायत है कि हमारी बेटी को समर सिंह और संजय सिंह, उसका भाई संजय सिंह, हमारी बेटी को लगातार टॉर्चर करते जा रहा था और हमारी बेटी को बोलता था कि किसी के साथ तुम काम नहीं करोगी, स्पेशल मेरे साथ ही सिर्फ काम करोगी और मेरे सिवा किसी के साथ काम नहीं करोगी। यहाँ से ये पता लग रहा है कि समर सिंह इसको गर्लफ्रेंड मानती थी, सब कुछ मानती थी और आकांक्षा दुबे भी लगता है समर सिंह को सब कुछ मान चुकी थी। तभी तो कोई भी लड़की फ्री में कैसे कोई काम कर सकता है। 3 साल से लगातार टॉर्चर होते हुए भी, बिना पैसा लेते हुए भी काम कर रही थी। तो यहाँ से ये भी साबित होता है दोस्तों कि आकांक्षा दुबे समर सिंह को पूरी अपनी ज़िंदगी मान चुकी थी, पूरी दुनिया मान चुकी थी। ऐसा कौन करता है? आप अपने पति पे करोगे या अपनी पत्नी पे करोगे, जब आपको पूरा भरोसा हो जाता है कि यही हमारी दुनिया है, यही हमारी ज़िंदगी है, इसके सिवा हमारे कोई नहीं है, तभी आप किसी को इतना टॉर्चर सह सकते हो, बिना पैसे के काम कर सकते हो। मगर जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप फ्री में किसी के हवाले काम नहीं कर सकते हो। 1 महीना तो दूर की बात गया, काम कर सकते हो 3-3 साल कैसे आप किसी के अंडर फ्री में काम कर सकते हो? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आकांक्षा दुबे की मां का आरोप है कि हमारी बेटी को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। अभी तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी ऐसा शख्स नहीं उठ के आया कि आकांक्षा दुबे की मां को हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। सिर्फ अक्षरा सिंह आई थी। अब यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि एक अनुराधा सिंह थी, वो अक्षरा सिंह की डेड बॉडी को जलाने के लिए मुंबई से स्पेशल आई थी कि अगर बॉडी जल जाता है तो मामला शांत हो जाता है। और यहाँ पे निशा पांडे सिंगर है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, वहाँ से निशा पांडे बोलती हैं कि आंटी आप आकांक्षा दुबे की बॉडी को मत जलाइए, अगर आप जला देते हो तो मामला को शांत कर दिया जाएगा और जो कातिल है वो बच जाएगा। और इसलिए आकांक्षा दुबे की मां को निशा पांडे सजेस्ट कर रही थी कि आप बॉडी को मत जलाइए। और आकांक्षा दुबे की मां का ये भी आरोप है कि वहाँ का जो पोस्टमार्टम का जो लोग हैं, ज़बरदस्ती मेरी बेटी को पोस्टमार्टम करके बाहर निकाल दिए और ज़बरदस्ती यहाँ से बाहर निकाल के बोलते कि ले जाओ। और वहाँ का मुंबई से एक आई थी, एक्ट्रेस है, मुंबई से आई थी, उसका नाम है अनुराधा सिंह। अनुराधा सिंह पे आरोप लगा रही है आकांक्षा दुबे की मां कि उसके ऊपर भी हम FIR दर्ज करवाएंगे, क्योंकि स्पेशलिस्ट आई थी आकांक्षा दुबे की डेड बॉडी को जलाने के लिए। और निशा सिंगर जो है, निशा पांडे जो है, बोल रही थी कि मत जलाइए आंटी, मत जलाइए, अगर आप जला देते हो तो मामला को शांत कर दिया जाएगा, जो कि यही हुआ। अब लगता नहीं है कि आकांक्षा दुबे की माँ को इंसाफ मिल पाएगा, आकांक्षा दुबे की इंसाफ मिल पाएगा। और यहाँ से भी पता लग रहा है, बोला जा रहा था कि अक्षरा सिंह ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा शख्स है कि ऐसी सिचुएशन में आकांक्षा दुबे की माँ को हेल्प करी थी, उनका डेड बॉडी जलाने के लिए इनके पास 1 रुपये तक नहीं था, जो कि अक्षरा सिंह जी मदद करी थी। और उसके बाद उनके घर पे भी जाके मिली। और वहाँ का मीडिया कर्मी जब आकांक्षा दुबे के घर पे पहुँची, जब अक्षरा सिंह पहुँची हुई थी, तो बोली थी कि आपने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ बोला, आप मीडिया के सामने बताइए। तो अक्षरा सिंह जी अपना मुँह छुपाते हुए वो भी कुछ नहीं बोला कि मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो यहाँ से ये भी साबित होता है कि हो सकता है डेड बॉडी को जलाने में अक्षरा सिंह जी के भी हाथ है। हेल्प करने के बहाने में हो सकता है बॉडी को जलाने के लिए कुछ पैसे की हेल्प कर रही है, क्योंकि मीडिया के सामने अभी तक खुल के कुछ भी बात नहीं करी है। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि
अभी तक आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक समूह है, अकेले इंडस्ट्री नहीं बन जाता है। आपके समूह का एक सदस्य नहीं, आपके घर का परिवार का एक सदस्य इस दुनिया को छोड़ के चल गया, इस ज़िंदगी से अलविदा कर गया, और अभी तक आप सब कहाँ बैठे हैं। और बड़े बड़े वहाँ का सुपरस्टार हैं, मनोज तिवारी जी हैं, निरहुआ जी हैं, रवि किशन जी हैं, ये सब जो हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं, प्लस बीजेपी का विधायक भी है, सांसद भी हैं। अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? और यहाँ से साबित होता है कि इतना बड़ा कलाकार बॉलीवुड का सुशांत सिंह को जब इंसाफ नहीं मिल पाया, इसका केस दबा दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे को इंसाफ दिला पाएगा कोई? इंसाफ मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? जब तक बड़े लोगों का इसमें हाथ नहीं रहेगा तब तक इंसाफ नहीं मिल पाएगा। और अभी तक बड़े लोगों का इसमें किसी का भी हाथ नहीं आ रहा है, कोई भी आश्वासन नहीं दे रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि जो कातिल वो पकड़ा जाएगा। सिर्फ बोलने से नहीं होता है सर। आप आइए, एक माँ की पूरी ज़िंदगी उजड़ गई है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसकी लगातार तबीयत खराब होते जा रहा है। अभी तक आकांक्षा दुबे को 7 से 8 दिन हो चुका है और अभी तक कुछ भी खोजो खबर नहीं है। कातिल सरेआम घूम रहा है। सो दोस्तों, अभी कुछ नहीं मैं ज़्यादा बोल सकती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए आकांक्षा दुबे केस में, और हैशटैग आकांक्षा दुबे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से परिवार से, गरीब घर से उठ के आई थी। यहाँ तक उसने अपनी बहुत ही कड़ी मशक्क़त के साथ अपनी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करी थी, और जब उसको लोग सच में दुनिया पहचानने लगी थी तो उसको इस दुनिया से अलविदा कर दिया। यहाँ से आप ये सोचिए कि इनकी डेड बॉडी जलाने के लिए 1 रुपये नहीं था, तो कितने गरीब घर से आकांक्षा दुबे उठ के आई थी। बस इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी।